अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से पीडीएफ की फाइल में जो डाटा मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या चार्ट्स, हम उसको किस तरीके से एमएस एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टूल बार मेन्यू डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा जो टूल बार ग्रुप है उसमें गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे हम डाटा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने फ्रॉम फाइल से इंपोर्ट करना तो हम सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल। यहाँ पे हमारे पास एक्सेल वर्कबुक है, टेक्स्ट है, एक्सएमएल है, जेसन है, पीडीएफ है, फोल्डर है और शेयर पॉइंट फोल्डर है। हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पीडीएफ से डाटा इंपोर्ट करना है तो हम फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास हम नेविगेट करेंगे जहां पे हमारी वो फाइल मौजूद है पीडीएफ की। ये मेरे पास एमएस एक्सेल की पीडीएफ फाइल जो है यहां पे मौजूद है, तो इस पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये नेविगेटर पेज शो होगा। यहाँ पे आपने जिस टेबल को आपने इंपोर्ट करना है उसको आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करेंगे और जो जो आप चाहते हैं कि आप टेबल या चार्ट जो आप इसमें इंपोर्ट करना चाहें उसको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ टेबल नंबर 1, 3, 6, 8, 7 मैं इनको ऐड करना चाहता हूं। इन जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद लोड पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर अ वाइल हमारे पास ये प्रोसेसिंग के बाद ये राइट साइड पे हमारे पास ये लोडिंग डाटा जो है वो शो हो रहे हैं। लोडिंग डाटा होने के बाद अब ये हमारे पास सक्सेसफुली जो हैं लोड हो गए हैं टेबल्स। ये बता रहे हैं नीचे कि टेबल नंबर 1 जो है इसमें जब हम होवर करेंगे तो हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे। कितने कॉलम, 1 है, 2 है। लोड स्टेटस आ जाएगा, लोडेड डाटा मॉडल आ जाएगा, डाटा सोर्सेज आ जाएंगे। हम ये सारे टेबल्स पे होवर करके देख सकते हैं कि डाटा किस टाइप का है। राइट क्लिक करेंगे इस पे टेबल पे, फर्स्ट पे राइट क्लिक करने के बाद लोड टू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो इंपोर्ट डाटा का पॉपअप पेज शो होता है। यहाँ इस पे लिखा है सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डाटा इन योर वर्कबुक। आप इस वर्कबुक में डाटा को किस तरीके से देखना चाह रहे हैं, टेबल की फॉर्म में, पिवट टेबल या रिपोर्ट की फॉर्म में, पिवट चार्ट की फॉर्म में या क्रिएट कलेक्शन करना चाह रहे हैं। तो हम इसको टेबल की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं क्योंकि टेबल्स ही हैं ये डाटा जो है। उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है वेयर डू यू वांट टू पुट द डाटा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट। ये दोनों में से हम देखेंगे कि अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे इस डाटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे रहते हुए ही क्लिक करके इसको लोड कर लेंगे। अगर आप न्यू वर्कशीट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो न्यू वर्कशीट पे हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करते हैं तो विद इन अ फ्यू सेकंड आपका डाटा जो है इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है इंपोर्ट हो जाएगा इस वर्कशीट में। अब अगर मैं इस टेबल को लोड करना चाह रहा हूं नेक्स्ट वर्कशीट में या न्यू वर्कशीट में तो टेबल पे क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। मेरे पास ये डाटा विद इन अ फ्यू सेकंड जो इंपोर्ट होगा वो जो एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट थी उस पे नहीं बल्कि दूसरी न्यू वर्कशीट पे लोड हो जाएगा। इस तरीके से हम मुख्तलिफ जो डाटा है फ्रॉम पीडीएफ फाइल उससे हम एक्सेल की फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं।